फिल्म की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के दृश्य से होती है जो किसी स्थान पर शरीर का प्रबंधन कर रहा है। उसके बाद शरीर को उत्परिवर्तित किया गया और तुरंत दफन कर दिया गया। लंबे समय के बाद जैक नाम के एक व्यक्ति के पास स्विच किया गया दृश्य एक कार का इंतजार कर रहा था ताकि वह सड़क के किनारे उसे उठा सके। ये थोड़ा अजीब है जब हम देख सकते हैं। ये वास्तव में ज्ञात नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उस सड़क पर गुजरने वाली हर कार जैक को कभी भी नए लोगों और निवासियों से सवारी नहीं देती है। जैक, जो अकेले थे, केवल अपनी भावनाओं को दबाते हुए आत्मसमर्पण कर सकते थे। वहां से आदमी ने तुरंत उन दोनों को सड़क के बीच में छोड़ दिया। आगे पूछताछ करने पर यह पता चला है कि इस महिला का नाम वेरोनिका है और वह एक देशी फ्रांसीसी वक्ता है। हालांकि वह अंग्रेजी में सक्षम और धारा प्रवाह है, जबकि जैक यूके से है और दुर्भाग्य से वह फ्रेंच को बिल्कुल नहीं समझता है। आपकी जानकारी के लिए जैक उस समय फ्रांस में था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह घर जाने वाला था तो उसे सड़क के बीच में एक ठग द्वारा लूट लिया गया था। उस घटना के परिणामस्वरूप उसके सभी पैसे, एक सेल फोन और एक कार जिसे वह चला रहा था, उसे ठगों द्वारा भी लूट लिया गया था। लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी उसके साथ अपना पासपोर्ट है। दूसरी ओर वेरोनिका अकेले रहती है और दूसरे देश में पलायन करने की योजना बना रही है क्योंकि उसके पास क्षेत्र में कोई और नहीं है। जब रात गिर गई तो उन्होंने जंगल में कुछ समय बिताने का फैसला किया। अपने शरीर को गर्म करते हुए वेरोनिका ने जैक को बताया कि वह हाल ही में एक ऑटोग्राफ बनाने के लिए अभ्यास कर रही थी। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए सुबह में जैक जाग गया और उसने देखा कि वेरोनिका अब उसके बगल में नहीं थी। जैसा कि यह निकला, वह महिला एक झील में स्नान कर रही थी। जैक, जिसने देखा कि तुरंत झील में भी गिर गया। झील में एक साथ स्नान करने के बाद उन्होंने क्षेत्र में सड़कों पर चलकर अपनी यात्रा जारी रखी। अप्रत्याशित रूप से, जैसा कि उन्होंने स्थिति को छोड़ दिया है, वे एक कार के पार आते हैं जो उन्हें एक सवारी के लिए ले जाने की पेशकश करता है। मैं तुम्हें जहां तक ले जा सकता हूं, लेकिन अब तक नहीं। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती थी और वह उस आदमी से डरने लगी जो इसके बजाय उनकी मदद करने का इरादा रखता था। वैसे यह आदमी ग्रिजार्ड है। वह क्षेत्र का मूल निवासी है और वह बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोलता है। इसलिए उन्होंने जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर पर रहने और अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। खैर, जैक निमंत्रण से इनकार नहीं कर सकता है और वे तुरंत आदमी के घर जाते हैं। उसके बाद जैक और वेरोनिका जो पहुंचे थे, तुरंत ग्रिजार्ड की पत्नी मैरी द्वारा बधाई दी गई। वहां से जैक को मैरी द्वारा अपने बेडरूम में भेजा गया था, जबकि वेरोनिका को ग्रिजार्ड ने अपने बेडरूम में भेजा था। मैरी ने जैक को कमरे में अकेला छोड़ दिया। जैक, जो पहले से ही थक गया था, तुरंत बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। जब तक जैक जागता था तब तक ये पहले से ही रात का था। तब वह एक बॉक्स के बारे में उत्सुक था जिस पर ग्रिजार्ड लिखा था। जब बॉक्स खोला गया तो ग्रिजार्ड और मैरी के युवाओं की कई तस्वीरें थीं। यह वहां नहीं रुकता है, बॉक्स के अंदर एक लड़के और एक लड़की की एक तस्वीर भी है। उन्होंने जो देखा था उसके आधार पर जैक को बहुत यकीन था कि ग्रिजार्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद न तो जैक और न ही वेरोनिका ने घर में एक लड़की या एक लड़के को देखा है। रात के खाने के बाद जैक ने उद्देश्यपूर्ण रूप से वेरोनिका से संपर्क किया, जो घर की छत पर धूम्रपान कर रहा था। खैर, करीब आने के लिए वेरोनिका ने भी उसे बताया कि वह एक भाई हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके भाई को एक ट्रैक्टर द्वारा चलाया गया था जब वे दोनों एक मैदान में छिपी और तलाश कर रहे थे। फिर जैक उस रात टीवी देखने के लिए ग्रिजार्ड के साथ घर में लौट आया। उस समय जैक ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द ग्रिजार्ड के घर को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। इसके अलावा वेरोनिका ने भी अपने जीवन को जारी रखने के लिए अन्य देशों में पलायन करने की योजना बनाई है। उसके लंबे समय बाद नहीं, जैक ने ग्रिजार्ड के बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन ग्रिजार्ड ने अजीब तरह से जवाब दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। फिर जैक आश्चर्यचकित हो जाता है कि किसका बच्चा उस तस्वीर में है जिसे उसने पहले अपने कमरे में देखा था। बेशक जैक ग्रिजार्ड के बयान से आश्चर्यचकित था, लेकिन वह परेशान नहीं करना चाहता था और तुरंत सोने चला गया। जब जैक अगले दिन जाग गया तो उसने ग्रिजार्ड के घर छोड़ने से पहले स्नान किया। हालांकि उस सुबह घर की स्थिति अजीब तरह से शांत थी। इसके अलावा वेरोनिका भी नहीं थी। बस जब जैक्स ने उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया तो ग्रिजार्ड अचानक एक हथौड़ा पकड़े हुए दिखाई दिया। ग्रिजार्ड ने तब कहा था कि वेरोनिका उस सुबह पहले छोड़ गई थी और वह जैक को जगाने के लिए सहज महसूस नहीं करती थी जो सो रहा था।
ग्रिजर्ड ने जो कहा उससे जैक ने ग्रिजार्ड के कार्यों के बजाय अधिक संदिग्ध हो गया। भले ही ग्रिजर्ड ने स्वीकार किया कि उसने अलमारी के दरवाजे की मरम्मत पूरी कर ली है। अंत में जैक ने घर छोड़ने से पहले वेरोनिका द्वारा लिखे गए एक पत्र को देखने के बाद ग्रिजार्ड के शब्दों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद जैक परेशान था, शायद सबसे अच्छे के लिए। अप्रत्याशित रूप से पत्र से जैक को एहसास होने लगा कि कुछ गलत था। अधिक विशिष्ट होने के लिए वेरोनिका के ऑटोग्राफ से मेल नहीं खाए जब उन्होंने सड़क के किनारे फंसे हुए थे। दुर्भाग्य से जैसे ही वह विषमता को महसूस करने वाला था, जैक को अचानक किसी ने तब तक पीटा जब तक कि वह उस पल में बेहोश नहीं हुआ। जब वह उठा तो वह पहले से ही एक पिकअप कार में ले जाया गया था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ से ये पता चला है कि जैक को जानबूझकर बंधा हुआ था और डेलाक्रिक्स नाम के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। खैर, जैक ने तुरंत महसूस किया कि वह पहले से ही एक मनोरोगी की खोह में था। और यह पता चला कि जैक को दिए गए सभी खतरों ने ब्लफ से ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने बस जैक को उस समय उससे लड़ने से रोकने के लिए किया। उसके बाद जैक के हाथ पर रस्सी अप्रकाशित थी और डेलाक्रिक्स ने फिर एक कैमरे के साथ उसकी एक तस्वीर ली। मुझे यकीन नहीं है कि उसकी फोटो लेने की बात क्या है। सौभाग्य से जैसा कि जैक एक इंजेक्शन लेने वाला था, डेलाक्रिक्स का दिमाग स्टोव पर बह गया जो अभी भी जल रहा था और धुएं का उत्सर्जन कर रहा था। वहां से जैक ने तुरंत जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की और आदमी के लक्ष्य से दूर चला गया। बहुत दूर जाने के बाद जैक ने अंततः इसे ग्रिजर्ड के घर वापस कर दिया। फिर उन्होंने मैरी और ग्रिजार्ड को फिर से देखा जो घर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जैक वेरोनिका की तलाश में सीधे घर में चला गया और निश्चित रूप से वेरोनिका को आगे की हलचल के बिना कमरे में से एक में बंद कर दिया गया था। जैक ने उसे तुरंत छोड़ दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रिजार्ड और मैरी उस समय घर लौट आए थे जब लड़की इस घर को नहीं छोड़ सकती थी। सौभाग्य से वे दोनों घर से भागने में कामयाब रहे। हालांकि उनके पलायन को तब मैरी और ग्रिजार्ड ने महसूस किया था, जिन्होंने घबराना शुरू कर दिया था। अंत में वे मैरी और ग्रिजार्ड की तुलना में सिर्फ दौड़ने के बाद से बच नहीं सकते थे, जो कार का उपयोग करके उनका पीछा कर रहे थे। नतीजतन जैक और वेरोनिका के पास कोई और विकल्प नहीं है और मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है। वेरोनिका अभी भी उस समय हार नहीं मानती थी। वह फिर तुरंत जैक को एक केबिन में भागने के लिए ले गई। जब उन्होंने उस केबिन में छिपने का फैसला किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केबिन डेल क्रॉक्स के केबिन निकला और वह भी केबिन में पहुंचा था। केला। दूसरी ओर डेलाक्रिक्स वेरोनिका के सामने खुद को दिखाने के बाद उलझन में था। उस समय जैक ने डेलाक्रिक्स को एक बंदूक के साथ धमकी दी जब तक कि वह फिसल नहीं गया और एक तेज आया में फंस गया। ये ज्ञात नहीं है कि वेरोनिका वहां क्या योजना बना रही थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने जैक को टॉप के साथ छिपाया है। इसके अलावा वेरोनिका अभी भी डेलाक्रिक्स की मौत से संतुष्ट नहीं थी। फिर उसने उसके बाद अपनी छाती में चाकू मार दिया। ग्रिजार्ड और मैरी ने केबिन ग्रिजर्ड में प्रवेश किया और फिर तुरंत फ्रेंच में बात की। वेरोनिका ने उसे डैड के रूप में संदर्भित किया। वास्तव में वह अभी भी वेरोनिका के रूप की कल्पना करने में सक्षम है जब वह एक बच्चा था। दूसरे शब्दों में वेरोनिका पूरे समय जैक के लिए झूठ बोल रही थी। वही ग्रिजार्ड के पास जाता है, जिसने जैक को बताया था कि उसके पास इस तथ्य के बावजूद कि वेरोनिका उसकी बेटी थी। इस बिंदु पर यह पता चला कि वेरोनिका एक सीरियल किलर था जो बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी को भी मार सकता था। इसके अलावा वेरोनिका ने भी अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके बाद ही उसे छिपाने और तलाशने के बाद उसे काट दिया। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में हमें एक शरीर का शिकार और एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसने ऐसा किया है, और वह व्यक्ति वेरोनिका बन गया है। दुर्भाग्य से मैरी, जो सिर्फ जैक को अंग्रेजी शब्दों में बताना चाहती थी, को तुरंत वेरोनिका ने पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हुई। फिर केवल ग्रिजार्ड उस बिंदु पर ही रहे। ग्रिजर्ड इस समय कुछ और नहीं कर सकते थे और उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था और केवल वेरोनिका और जैक द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद ही हार मान
सकते थे। फिल्म समाप्त होने से पहले वेरोनिका ने जैक को अपने चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान के साथ देश से दूर ले गया, जबकि जैक ने खुद भी ऐसा ही महसूस किया। उस समय जैक को अभी भी पता नहीं था कि वह उस महिला द्वारा भी मारा जाएगा। मूल रूप से फिल्म की शुरुआत से हमें सड़क के संकेतों के बारे में संकेत दिया गया है जो किसी को भी सवारी देने पर रोक लगा रहे हैं। हम यह मान सकते हैं कि सड़क के संकेत बताते हैं कि वेरोनिका क्या है, जो एक साइको लड़की है जो पहले किया था। यह वहां नहीं रुका। ग्रिजार्ड और मैरी ने ऐसा किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कैद किया जाए। दूसरी ओर वे भी कोई और मौत नहीं चाहते हैं जो हर महीने बढ़ती रहती हैं। इसलिए ग्रिजर्ड डेलाक्रिक्स को भुगतान करने के लिए तैयार है, जो कसाई के रूप में काम करता है ड्रग जैक के लिए और उसे एक बंदरगाह पर ले जाता है। ईमानदारी से मुझे आश्चर्य है कि क्यों ग्रिजर्ड, मैरी या डेलाक्रिक्स ने जैक को तुरंत नहीं बताया कि वेरोनिका एक हत्यारा थी। खैर, जब मैं पहले के दृश्य को वापस प्रतिबिंबित करता हूँ तो मेरा मानना है कि वे पहले से ही जानते थे कि जैक को वेरोनिका में अधिक भरोसा होगा, जिन्होंने शुरुआत से ही शिकार की भूमिका निभाई थी और जैक को अपनी कहानियां बताई थीं। ठीक है दोस्तों, ये सभी सड़क खेल के लिए पुनरावृत्ति है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।